हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान जो है वो किस संस्था का अभियान है? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा वो संस्था है, कौन सी वो सरकार है जिसने कहा है कि जहां पे वोट डाला आपने वहीं पे आपको टीकाकरण होगा? तो वो जो पहल है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की वो एक पहल है जिसमें कहा गया है कि जहाँ पे आपने वोट डाला उसी मतदान केंद्र पे जाके आपको टीका लगवाना है। मिशन सागर तृतीय के एक भाग के रूप में, मतलब मिशन सागर तृतीय के अंतर्गत भारतीय नौसेना के एक जहाज INS किल्टन ने किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई? एज ए पार्ट ऑफ मिशन सागर 3, इंडियन नेवल शिप INS किल्टन डिलीवर्ड रिलीफ मटेरियल्स टू विच कंट्री? तो सागर तृतीय के अंतर्गत INS किल्टन ने किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई थी? तो ये पहुंचाई गई थी कंबोडिया में। तो कंबोडिया में बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद वहाँ पे लाखों लोग को उससे हताहत हुए थे। उसके अंतर्गत भारत ने INS किल्टन के थ्रू राहत सामग्री पहुँचाई थी। और ये सागर 3 जो मिशन है वो क्या है, उसके तहत भारत सरकार जो उसके जो मित्र देश हैं वहाँ पे मानवीय सहायता और राहत प्रदान करती है। हाल ही में खबरों में रहा सहायक NG क्या है? व्हाट इज सहायक NG विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली? तो सहायक NG आखिर क्या चीज़ है? तो सहायक NG जो है वो है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, मतलब कि हवा में जहाँ से एयरक्राफ्ट से गिराया जाने वाला कंटेनर है। इसे 2 DRDO प्रयोगशाला, मतलब 2 अलग अलग DRDO की प्रयोगशाला हैं उन्होंने मिलके, और एक निजी प्राइवेट कंपनी है ऑफ्टेल, इन तीनों ने मिलके इसको विकसित किया है सहायक NG को। सहायक NG जो है वो GPS की मदद से कंटेनर जो सहायक है वो GPS की मदद से 50 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और इसे भारी विमान से गिराया जा सकता है। मतलब GPS गाइडेड है, ये इसको किसी भी एक लोकेशन पे गिराया जा सकता है। मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए इस्पात पुलों के निर्माण का ठेका किस निर्माण कंपनी को मिला है? विच कंस्ट्रक्शन मेजर हैज़ बैक द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील ब्रिजेज फॉर मुंबई एंड अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? तो मुंबई और अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसमें जो स्टील के ब्रिजेज बनेंगे, इस्पात के जो पुल बनेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी को मिला है? तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो है जापान की एक IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स कंपनी है उसके साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को लिया है। तो इस्पात के जो ब्रिजेस बनेंगे मुंबई में अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में वो बनाएगा L&T IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के साथ मिलके, जो कि एक जापान की कंपनी है। किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंसन डिजीज? तो हैंसन रोग भी कहा जाता है, वो कौन सी डिजीज़ है? तो वो डिजीज़ है लेप्रोसी। तो इसको जो है हैंसन रोग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहली बात तो ये है कि ये किस वजह से होता है? तो बेसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है ये संक्रामक रोग। और इसको जो है लेप्रोसी अभी जो नाम दिया गया हैंसन, वो नाम लेप्रोसी को क्यों दिया गया? क्योंकि इसका नाम नॉर्वेजियन चिकित्सक गेरहार्ड ओरमार हैंसन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने जीवाणु की पहचान की थी। उन्हीं के नाम पर इसको हैंसन डिजीज़ और लेप्रोसी भी कहा जाता है। 31 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण आयोजित किया गया था? ऑन जनवरी 31, 2021 वैक्सीनेशन अगेंस्ट विच डिजीज वाज कंडक्टेड एज ए नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो जो टीकाकरण आयोजित किया गया था 31 जनवरी 2021 को, वो उस दिन वो किस बीमारी के खिलाफ टीकाकरण किया गया था? तो वो किया गया था पोलियो के खिलाफ। 31 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन डे हुआ था, उस दिन जो है पोलियो के खिलाफ टीकाकरण किया गया था। अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश में
किया जा रहा है। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? तो कौन से देश में अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नेपाल में अरुण जल विद्युत परियोजना। इसको जो है वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अध्यक्षता में वहाँ का जो निवेश बोर्ड है नेपाल का, उसने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सौंपा है। तो भारत की जो है जल विद्युत निगम वो बनाएगा जो है अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल में। चौरी चौरा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक शहर है? चौरी चौरा काफ़ी फेमस है ये शहर, क्योंकि इसकी वजह से महात्मा गांधी ने जो है अपना एक आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चौरी चौरा इज़ टाउन लोकेटेड इन विच इंडियन और स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ऐतिहासिक चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी ब्रिटिश भारत में, जब इसमें चौरी चौरा शहर में पुलिस और स्वयंसेवकों के बीच में एक झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई और जो समूह था स्वयंसेवक समूह, उसने जो है थाने को आग लगा दी थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गोरखपुर के नज़दीक। प्रयास भारत में किस PSU द्वारा अपनाई गई नई पहल है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU होती है, आप सब लोगों को पता होगा। प्रयास वाज द न्यू इनिशिएटिव अडोप्टेड बाय विच PSU इन इंडिया? तो प्रयास भारत में किस PSU द्वारा अपनाई गई नई पहल थी? तो ये जो है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा चलाई गई एक नई पहल थी प्रयास। इसके अंतर्गत क्या था कि IOCL दिल्ली के कार्यालय के जो कर्मचारी थे वो IOCL ईंधन स्टेशन जो फिलिंग स्टेशन है IOCL, उसके आसपास जो दिल्ली के रैन बसेरे थे उनमें कंबल और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया था इन्होंने। यही था प्रयास, जो कि IOCL की एक पहल थी। आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? डेटाबेस नेम्ड आई फैमिलिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। कोई कमी अगर आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आई फैमिलिया नाम का जो डेटाबेस है वो जो है इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल आई फैमिलिया नाम का जो ये वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है, इस डेटाबेस का उद्देश्य है कि परिवार के सदस्यों के DNA का उपयोग करके लापता व्यक्तियों की पहचान करना। तो DNA से लापता व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, उसी के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस लॉन्च किया है। ये वो स्लाइड है जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ मेरी सभी वीडियोज़ में। ये सभी वीडियोज़, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। भारत की सांविधायिक निकाय NCPCR में R का क्या अर्थ है? व्हाट डज R स्टैंड फॉर इन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडिया NCPCR? तो NCPCR में R का क्या मतलब है? इस R का मतलब है राइट्स। और NCPCR है क्या? तो NCPCR है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड्स के जो राइट्स हैं उसके लिए नेशनल कमीशन है, तो उसका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स वो है NCPCR, और इसमें R का मतलब है राइट्स। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम हैव बीन रिसेंटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो लिथियम के भंडार पाए गए हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में मांड्या जिला है, वहाँ पर पाए गए हैं लिथियम के भंडार। भारतीय नौसेना को किस कंपनी ने 3 MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH प्राप्त हुए हैं? द इंडियन नेवी रिसीव्ड 3 MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH फ्रॉम विच कंपनी? तो कौन सी कंपनी ने बनाए हैं भारतीय नौसेना के लिए 3 MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर्स? तो ये बनाए हैं HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पूरा नाम है। इन विच स्टेट द कलिवली लेक इज़ लोकेटेड? कलिवली जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो कलिवली जो झील है वो
किस राज्य में स्थित है? तो कलिवली झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ये झील जो है बंगाल की खाड़ी के पास में स्थित है और पुलिकेट झील के बाद दक्षिण भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पे खारे पानी की जो बड़ी झील है वो है पुलिकेट झील, दूसरे नंबर पे आती है कलिवली झील जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में किस राष्ट्रीय नेता की पुण्यतिथि मनाई गई? तो 30 जनवरी 2021 की हम बात कर रहे हैं। तो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच नेशनल लीडर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्टर्स डे ऑन जनवरी 30 इन इंडिया? तो 30 जनवरी 2021 को किस राष्ट्रीय नेता की पुण्यतिथि मनाई गई? तो जो है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई थी 30 जनवरी 2021 को। 30 जनवरी 1948 को वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। उसी के लिए 30 जनवरी को हर साल जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी देखा होगा, लेकिन यहाँ इसको इंक्लूड मैंने इसलिए किया क्योंकि 2021 में किसने जीती वो मैं क्वेश्चन ले रहा था, लेकिन साथ में ये क्वेश्चन भी मैंने पुट अप कर लिया। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है और अब 2021 में जो है अहमदाबाद में आयोजित किया गया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर ये ट्रॉफ़ी जीती। तो क्वेश्चन आ सकता है 2021 मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किसने जीती? तो वो जीती तमिलनाडु ने। जनवरी 2021 में किस संगठन ने उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर शहर में आकस्मिक कर्तव्यों के लिए अपनी सभी महिला टीमों को तैनात किया? In January 2021, which organization deployed its all-women team for contingency duties in उत्तर प्रदेश गढ़ मुक्तेश्वर टाउन? तो किसने किया? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका एक ही आंसर हो सकता है। सबको पता है जो आकस्मिक कर्तव्य होते हैं, कॉन्टीजेंसी ड्यूटीज़ जो होती हैं उसमें मैक्सिमम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और गढ़ मुक्तेश्वर में तो किस लिए लगाया गया था? क्योंकि गंगा नदी के तट पर इनको डिप्लॉय किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हर रोज़ रात 9 बजे 8 बजे हम ये वीडियो अपलोड करते हैं और रात को 9 बजे जो है ऐसे ही क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहें तो आप देख सकते हैं।